महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। वाचक निर्मल मिश्र। मैंने असंख्य बार यह सुना है और बौद्ध धर्म की भावना को प्रकट करने का दावा करने वाली पुस्तकों में पढ़ा है कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। मेरे नम्र मत में ऐसा मानना बुद्ध के मुख्य उपदेश के विरुद्ध है। यह गड़बड़ इसीलिए पैदा हुई है कि उन्होंने अपने युग में ईश्वर के नाम पर चलने वाली सभी हीन वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया था, और वह ठीक भी था। बेशक उन्होंने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया था कि ईश्वर नामधारी कोई प्राणी द्वेषवश काम करता है, अपने कर्मों पर पश्चाताप कर सकता है। पार्थिव राजाओं की तरह वह भी प्रलोभनों और रिश्वतों में फंस सकता है और उसका कृपा पात्र बना जा सकता है। उनकी सारी आत्मा ने इस विश्वास के विरुद्ध प्रबल विद्रोह किया था कि ईश्वर नामधारी प्राणी को अपने ही पैदा किए हुए जीवित प्राणियों का ताज़ा खून अच्छा लगता है और इससे वह प्रसन्न होता है। इसीलिए बुद्ध ने ईश्वर को फिर से उचित स्थान पर बैठा दिया, और जिस अनधिकारी ने उस सिंहासन को हस्तगत कर लिया था उसे पदभ्रष्ट कर दिया। उन्होंने जोर देकर पुनः इस बात की घोषणा की कि इस विश्व का नैतिक शासन शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। उन्होंने निस्संकोच कहा कि नियम ही ईश्वर है। ईश्वर के नियम शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं और स्वयं ईश्वर से भी अलग नहीं किए जा सकते। ईश्वर की पूर्णता की यह अनिवार्य शर्त है। इसीलिए यह भारी गड़बड़ पैदा हुई कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे और केवल नैतिक नियमों में विश्वास रखते थे, और ईश्वर संबंधी इस गड़बड़ के कारण ही उस महान शब्द निर्वाण को ठीक तरह से समझने के बारे में भी गड़बड़ पैदा हुई। निस्संदेह निर्वाण का अर्थ सर्वथा नाश नहीं है। जहां तक मैं बुद्ध के जीवन का केंद्रीय तथ्य समझ पाया हूं, निर्वाण का अर्थ है हम में जो कुछ हीन है, जो कुछ बुरा है, जो कुछ विकारमय है और विकार के वश होने जैसा है, उसका संपूर्ण नाश। निर्वाण श्मशान की सी कालिमापूर्ण जड़ शांति नहीं, किंतु सजीव शांति है। वह ऐसी आत्मा का सजीव आनंद है जिसे अपना भान है और शाश्वत तत्व के हृदय में अपना स्थान प्राप्त कर चुकने का ज्ञान है। मानव जाति को बुद्ध की यह बड़ी देन तो थी ही कि उन्हें ईश्वर को उसके शाश्वत स्थान पर फिर से प्रस्थापित किया, परंतु मेरी नम्र राय में मनुष्य जाति को उनकी इससे भी बड़ी देन थी सभी प्राणियों के लिए, चाहे वे कितने ही छोटे हों, प्रेम तथा आदर भाव रखने का आग्रह। मैं कह सकता हूं कि किसी ऐतिहासिक ईसा में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। अगर कोई यह साबित कर दे कि ईसा नामधारी मनुष्य कभी हुआ ही नहीं और बाइबल का वर्णन कपोल कल्पित है, तो मुझे उसकी परवाह न होगी, क्योंकि उस सूरत में भी ईसा का महान उपदेश मेरे लिए सत्य ही रहेगा। मैं यह नहीं मान सकता कि केवल ईसा में ही देवांश था। उनमें उतना ही दिव्यांश था जितना कृष्ण, राम, मोहम्मद या जरथुस्त्र में था। इसी तरह मैं जैसे वेदों या कुरान के प्रत्येक शब्द को ईश्वर प्रेरित नहीं मानता, वैसे ही बाइबल के प्रत्येक शब्द को भी ईश्वर प्रेरित नहीं मानता। बेशक इन पुस्तकों की समस्त वाणी ईश्वर प्रेरित है, परंतु अलग अलग वस्तुओं को देखने पर उनमें से अनेकों में मुझे ईश्वर प्रेरणा नहीं मिलती। मेरे लिए बाइबल उतनी ही आदरणीय धर्म पुस्तक है जितनी गीता और कुरान है। मेरे लिए ईसा का क्या अर्थ है? मेरे ख्याल से वे मानव जाति के महानतम गुरुओं में से एक थे। उनके अनुयायियों के लिए वे ईश्वर के एकमात्र पुत्र थे। मैं इस विश्वास को मानूं या ना मानूं, लेकिन क्या इससे मेरे जीवन पर ईसा का प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है?
क्या उनके उपदेश और सिद्धांत का सारा गौरव मेरे लिए निषिद्ध हो जाएगा? मैं यह नहीं मान सकता। मैं मानता हूं कि संसार के विभिन्न धर्मों के गुण दोषों का अंदाजा लगाना असंभव है, और मेरा यह भी विश्वास है कि ऐसी कोशिश करना अनावश्यक और हानिकारक भी है। परंतु मेरी राय में उनमें से प्रत्येक के मूल में एक ही प्रेरक हेतु है, मानव के जीवन को ऊंचा उठाने और उसे उद्देश्य प्रदान करने की इच्छा। और चूंकि ईसा के जीवन में उपरोक्त महत्व और श्रेष्ठता है, इसीलिए मैं मानता हूं कि वे केवल ईसाई धर्म के ही नहीं हैं, परंतु सारे जगत के और तमाम जातियों और लोगों के भी हैं। भले ही वे किसी भी झंडे, नाम या सिद्धांत के मातहत काम करें, किसी भी धर्म को माने या अपने बाप दादों से पाए हुए देवता की पूजा करें। मैं ईसा के पर्वतीय उपदेश और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं देख पाया हूं। जो बात उस उपदेश में विशद ढंग से वर्णन की गई है, उसी को भगवत गीता में एक वैज्ञानिक सूत्र का रूप दे दिया गया है। वह माने हुए अर्थ में वैज्ञानिक ग्रंथ भले न हो, परंतु उसमें प्रेम धर्म को, या जैसा मैं कहूंगा समर्पण धर्म को, तर्क द्वारा शास्त्रीय ढंग से सिद्ध करने की कोशिश की गई है। पर्वतीय उपदेश अद्भुत भाषा में उसी धर्म का वर्णन करता है। न्यू टेस्टामेंट से मुझे अपार सांत्वना और असीम आनंद मिला, क्योंकि वह ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ भागों से हुई विरक्ति के बाद मेरे पढ़ने में आया। मान लीजिए कि आज मुझे गीता से वंचित कर दिया जाए और मैं उसकी सारी बातें भूल जाऊं, परंतु मेरे पास पर्वतीय उपदेश की पुस्तिका हो तो मुझे उससे उतना ही आनंद प्राप्त होगा जितना गीता से होता है। अवश्य ही मैं इस्लाम को उसी अर्थ में शांति का धर्म मानता हूं जिस अर्थ में ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म शांति के धर्म हैं। बेशक मात्रा का फर्क है, परंतु इन धर्मों का उद्देश्य शांति है। भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के लिए इस्लाम की विशेष देन तो यह है कि वह एक ईश्वर में खालिस विश्वास रखता है, और जो लोग उसके दायरे के भीतर हैं उनके लिए व्यवहार में वह मानव भ्रातृत्व के सत्य को लागू करता है। इन्हें मैं इस्लाम की दो विशेष देने मानता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में भ्रातृभाव बहुत अधिक दार्शनिक बन गया है। इसी तरह दार्शनिक हिंदू धर्म में ईश्वर के सिवा और कोई देवता नहीं है। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवहार में हिंदू धर्म इस मामले में इतना कट्टर और जोरदार रवैया नहीं रखता जितना इस्लाम रखता है। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। वाचक निर्मल मिश्र।